राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम कार्तिक मास स्नान की 11वीं कहानी सुनेंगे, लप्सी और तप्सी की कहानी। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, लप्सी तप्सी नाम के दो भाई थे, जिनमें तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, तो वहीं उसका भाई तप्सी प्रत्येक दिन सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। लप्सी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों भाई लड़ ही रहे थे। इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम में से बड़ा कौन है। नारद जी ने कहा अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको जरूर बताऊंगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्सी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छुपा ली और सोचने लगा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा बन जाऊंगा। लप्सी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूंगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तप्सी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तप्सी ने अपना घुटना उठाया तो वहाँ अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसीलिए तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी फल नहीं मिलेगा। तप्सी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तब तप्सी बोला नारद जी, मेरी ये आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसका कोई उपाय बताइए। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेंगी और अगर वे तुझे अपना पुण्य देंगी तभी यह पाप उतरेगा। तप्सी ने कहा कि कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी। तब नारद जी ने कहा कि अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो तुझे फल मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देता है तो तुझको उसका फल मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो भी तुझे फल मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं कि उस दिन से हर व्रत कथा के साथ लप्सी और तप्सी की कहानी पढ़ना अनिवार्य है। कार्तिक मास स्नान की लप्सी और तप्सी की कहानी समाप्तम। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।